टेस्ट माई लॉर्ड स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग मई महीने के पार्ट 3 में 15 से 21 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में अपडेट्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज चेक रिपब्लिक में जनता के लिए खोला गया, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है स्काई ब्रिज 721। हाल ही में सी विजुअल्स जो कि विश्व का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज है, जिसे वियतनाम में पब्लिक के लिए खोला गया था। नेक्स्ट, हाल में किस देश के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान का 13 मई को निधन हो गया, जिनके सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन के शोक की घोषणा की थी। ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे। अब यह भी ध्यान रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन के बाद उनके पुत्र शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को नया राष्ट्रपति बनाया गया है यूएई का। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति है, खलीफा के जगह पे हो जाएगा शेख मोहम्मद जायद अल नहयान। नेक्स्ट, हाल में युवा टूरिज्म क्लब स्थापित करने की घोषणा किसने की है। तो ये घोषणा जो की गई है वो सीबीएसई के द्वारा की गई है। सीबीएसई के बारे में यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में निधि छिब्बर को सीबीएसई के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। बालिका सशक्तिकरण के लिए एनटीपीसी ने भी एक मिशन की शुरुआत की थी, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल में इराक में आयोजित जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में भारत ने कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो भारत को कुल 14 पदक मिले थे और इसके साथ इसमें भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यह ध्यान रखना है कि हाल ही में जूनियर तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन जो हुआ था वो इराक में हुआ था। तो इराक में जो जूनियर तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन हुआ उसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते, जिसमें 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके प्रयास को जारी रखने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को कितने यूएस डॉलर का योगदान दिया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने इसके लिए 8 लाख यूएस डॉलर का योगदान दिया है यूनाइटेड नेशन को। नेक्स्ट, इसरो ने ह्यूमन रेटेड HS-200 रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण कहाँ से किया। तो ये जो परीक्षण किया गया था वो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है वहाँ से किया गया है। और यह भी ध्यान रखना है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में ह्यूमन रेटेड HS-200 रॉकेट बूस्टर इसका सफल परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। और यह कहाँ किया गया है, तो श्रीहरिकोटा में किया गया है। और यह श्रीहरिकोटा में कौन सा है, तो श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट, थॉमस कप 2022 किसने जीती। तो हाल ही में थाईलैंड में थॉमस कप 2022 का आयोजन किया गया। ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है। इस टूर्नामेंट को भारत ने जीता 16 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर। एक पॉइंट और कुछ दिन पहले बताया गया था, ध्यान रखना है कि थॉमस कप का आयोजन जो थाईलैंड में हुआ था उसमें से न्यूजीलैंड ने अपने कुछ खिलाड़ियों के कोविड पॉजिटिव होने के कारण अपने आप को अलग कर लिया था। और साथ में जो थॉमस कप उबेर कप होता है उससे भी न्यूजीलैंड ने अपने आप को अलग कर लिया था। नेक्स्ट, किस दिन को प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में 21 मई को
प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में 1 मई को प्रत्येक वर्ष उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल डे टू कम्बेट अगेंस्ट इस्लामोफोबिया, यानी कि इस्लामोफोबिया का जो डर होता है उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए दिवस के रूप में मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिप्लब कुमार देव के रिजाइन देने के बाद मानिक शाह को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। याद रखना है कि सत्यदेव नारायण आर्य ये वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, हाल में राजस्थान के किस सेंचुरी को राज्य का चौथा तथा देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो हाल ही में रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो था उसे देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। तो अब ध्यान रखना है कि देश में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं और 52वां टाइगर रिजर्व जो बना है वो कौन बना है? तो रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान में है। यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं और करंट में जो बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया है? तो रामगढ़ विषधारी। वर्तमान में राजस्थान में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। इसके अलावा जो नया ऐड हो गया है रामगढ़ विषधारी ऐड हो गया है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर स्वाति ढिंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि जयति घोष को हाल ही में यूनाइटेड नेशन के सलाहकार बोर्ड के रूप में शामिल किया गया था। डॉक्टर कमल बाबा इनके बारे में भी याद रखना है, क्योंकि डॉक्टर कमल बाबा को हाल ही में USA यानी कि अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है डॉक्टर कमल बाबा को। और DN पटेल, इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर DN पटेल को हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में प्रधानमंत्री किस देश के लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे? तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी की यात्रा पर गए थे। तो लुम्बिनी का है नेपाल में है, तो ये चर्चा में है लुम्बिनी ध्यान रखना है कि नेपाल में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस की यात्रा पर भी जा चुके हैं, जो हाल ही में गए थे। नेक्स्ट, हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GST रजिस्ट्रेशन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें महाराष्ट्र जो रहा शीर्ष पर रहा। ऐसे देखा गया कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों का करीब करीब बराबर है और दोनों शीर्ष पर रहा, लेकिन महाराष्ट्र में जो रजिस्ट्रेशन का मामला रहा वो सबसे ज़्यादा रहा। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर गुजरात और चौथे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। नेक्स्ट, नेशनल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की अन्ना कवाले दुबा को सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब दिया गया है? तो ये केन्या की थी। नेक्स्ट, किसने महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सरशिप जीता है? तो महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट का टाइटल स्पॉन्सरशिप My11 सर्किल ने जीता है। टाटा किसका स्पॉन्सरशिप जीता था? तो टाटा जो है स्पॉन्सरशिप जीता था IPL का। IPL 2022 का स्पॉन्सरशिप टाटा के पास था। नेक्स्ट, हाल में आयोजित SCO रैट्स की मेज़बानी किसने की है? तो इसकी मेज़बानी नई दिल्ली के द्वारा की गई है।
इसके साथ ध्यान रखना है कि अक्टूबर 2022 में मानेसर में NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मानेसर के जो कि हरियाणा में है, मानेसर के NSG में जो SCO का एक एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज होता है, उसका आयोजन मानेसर में किया गया था। और पिछले साल इस तरह का जो एक्सरसाइज होता है SCO का, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों का जो टेररिस्ट एक्सरसाइज होता है वो पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट, रूस की RAO नॉर्डिक ने किस पड़ोसी देश को विद्युत आपूर्ति बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में रूस ने फिनलैंड को विद्युत आपूर्ति बंद करने की घोषणा की है। तो यह ध्यान रखना है कि RAO नॉर्डिक ये एक विद्युत आपूर्तिकर्ता कंपनी है जो रूस की है। इसी ने फिनलैंड को इलेक्ट्रिसिटी देने से मना कर दिया है। उसका रीज़न ये बताया गया था कि फिनलैंड ने जो बकाया राशि है उसे नहीं दिया है। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में बुल्गारिया और पोलैंड को भी रूस ने गैस सप्लाई बंद करने की घोषणा की थी बुल्गारिया और पोलैंड को। इसका रीज़न ये बताया गया था कि ये दोनों जो है वो रूबल, जो रूस का मुद्रा होता है रूबल, उसमें पेमेंट करने में असमर्थता जताई थी। इसके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन दो ऐसे देश हैं जो नाटो में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दिया है, यानी कि नाटो में शामिल होने की घोषणा की है। और इन्हीं कारणों के कारण नाटो में शामिल होने की जो घोषणा की है, इसी के कारण फिनलैंड को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करने की घोषणा की है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, हाल में इराक में आयोजित जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में इराक में जूनियर तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन किया गया था, इसमें भारत शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट, RBI ने 1 मई 2022 से किन्हें कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो हाल ही में राजीव रंजन और सितिकांत पटनायक, इन दोनों को RBI ने अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, बैंकॉक में महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली उबेर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता किसने जीती? तो हाल ही में थाईलैंड के बैंकॉक में उबेर कप का आयोजन किया गया था। उबेर कप क्या होता है? तो एक बैडमिंटन प्रतियोगिता होता है जो महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। उबेर कप जो होता है महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है और इसमें दक्षिण कोरिया ने जीता चीन को हराकर। यह भी ध्यान रखना है कि थाईलैंड में हाल ही में बैडमिंटन का प्रतियोगिता हुआ था जिसे थॉमस कप कहा जाता है, उसमें इंडोनेशिया को हराकर भारत ने जीता था। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट का अनुपालन न करने के कारण कोरियन बैंक KEB घाना पर 59 लाख रुपए का जुर्माना किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये जुर्माना लगाया गया है RBI के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना है इसमें कि KBI घाना एक बैंक है जो कोरिया का बैंक है, कोरियन बैंक है KEB घाना, इसी के ऊपर RBI ने 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उसका रीज़न क्या था? तो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट किया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसका अनुपालन नहीं किया था। नेक्स्ट, किन्हें फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एलिजाबेथ बॉर्न को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पहले जीन कॉस्टक्स ये जो है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। इमैनुअल मैक्रोन ये वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। हसन शेख
मोहम्मद। ये हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद से लाए गए मिट्टी पर पेड़ उगाने का दावा किया है? तो ये किया गया है अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन तथा मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित किन 2 स्वदेशी युद्धपोत को भारतीय सेना में राजनाथ सिंह ने शामिल किया? तो इसमें इससे शामिल है दो कौन है? तो सूरत और उदयगिरी। तो सूरत और उदयगिरी 2 नया स्वदेशी यानी कि देश में निर्मित युद्धपोत है, जिसे भारतीय सेना में शामिल किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यह किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो यह जो डेवलप किया गया है ये डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया है हाल ही में। तो सूरत और उदयगिरी इन दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, हाल में बांग्लादेश ने किस देश को अपना चिटगांव पोर्ट प्रयोग में लाने का ऑफर दिया है? तो ये ऑफर दिया है भारत को। तो ये भी ध्यान रखना है कि चिटगांव पोर्ट कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो नेपाल में भारत के राजदूत थे विनय मोहन क्वात्रा थे। तो विनय मोहन क्वात्रा को हाल ही में भारत के विदेश सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में पीरामल फाउंडेशन के संस्थापक अजय पीरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में देवदत्त चक्रवर्ती एक फोटोग्राफर है जिन्हें पिंक फूड लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। हाल ही में राघव चड्ढा को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो पहला पुरस्कार था लता दीनानाथ मंगेशकर, पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। नेक्स्ट, जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार कौन बन गया है? तो हाल ही में भारत जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है वाहन का। इसमें वाहन का बाजार जो है वो सबसे बड़ा चीन है, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा जो बन गया भारत और पांचवा जो हो गया वो जर्मनी हो गया है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें BSE के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में BSE के अध्यक्ष के पद पर SS मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। AK सूद को हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। सुमन बेरी को हाल ही में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। और मनोज सोनी को हाल ही में UPSC के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, बैटरी तथा इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलने वाली ड्यूअल मोड लोकोमोटिव रेल इंजन नवदूत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा। तो देश का पहला ड्यूअल मोड लोकोमोटिव रेल इंजन जो कि बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलेगा, इसे विकसित किया गया है पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इस इंजन का नाम दिया गया है नवदूत।
नेक्स्ट, वर्ष 2021 में प्रेषण प्राप्तकर्ताओं की सूची में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें भारत जो रहा शीर्ष देश पर रहा। प्रेषण क्या होता है? तो प्रेषण होता है रेमिटेंस, जो दूसरे देश से मुद्रा भारत में आती है। जो लोग विदेश काम करने जाते हैं तो वहाँ से जो पैसे भेजे जाते हैं तो उसे प्रेषण कहा जाता है, यानी कि रेमिटेंस कहा जाता है। तो रेमिटेंस प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत पहले स्थान पर रहा था, मैक्सिको दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, हाल में किन्हें ग्राम उन्नति के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को ग्राम उन्नति के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है, सुशील चंद्रा के रिटायरमेंट के बाद। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने त्रिपुर जिला में नंजरायन झील को पक्षी अभयारण्य घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है कि नंजरायन झील ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के त्रिपुर जिला में है। तमिलनाडु के त्रिपुर जिला में नंजरायन झील है। इसे हाल ही में राज्य सरकार ने पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया है। यह भी ध्यान रखना है कि हाल ही में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तमिलनाडु के बारे में एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में एक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जिसे हाल ही में TX2 कह सकते हैं। TX2 यानी कि टाइगर का संख्या वहाँ पे डबल हो गया था तो उसके लिए एक पुरस्कार दिया गया, मतलब TX2 पुरस्कार दिया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि तमिलनाडु में है। यूपी के बारे में याद रखना है कि यूपी का एक रामपुर जिला है। तो रामपुर जिला में एक अमृत सरोवर डेवलप किया गया है और यह पहला अमृत सरोवर है जिसे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, हाल में ब्राज़ील में आयोजित डेफालिम्पिक 2022 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो इसमें भारत को कुल 16 पदक प्राप्त हुए, उसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक प्राप्त हुए। इसमें यूक्रेन जो रहा वो पहले स्थान पर रहा, USA दूसरे स्थान पर रहा और ईरान जो रहा इसमें तीसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मेजबानी किसने की? तो हाल ही में चीन के द्वारा ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की गई है। ब्रिक्स क्या होता है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, देश का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया गया है ये केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है, देश का पहला OTT प्लेटफॉर्म, सरकारी OTT प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, हाल में कहाँ मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू करने की घोषणा की गई है। इस तरह का एक और मैडम तुसाद संग्रहालय दिल्ली में ऑलरेडी बनाया जा चुका है। नेक्स्ट, किस शहर में 23 से 25 मई तक होने वाली क्वाड समिट में प्रधानमंत्री भाग लेंगे? तो इस वर्ष का जो क्वाड समिट होने वाला है वो जापान के टोक्यो में होने वाला है। क्वाड देश में 4 देशों का समूह है, उसमें कौन है? तो अपना देश इंडिया है, इंडिया के अलावे जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, हाल में स्पेस लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 रॉकेट स्टेज का सफल परीक्षण किसने किया? तो इसका सफल परीक्षण स्काईरूट ने किया है। तो इसमें सबसे खास ध्यान देने वाली बात जो है
वो स्काई रूट जो है वो भारत की एक प्राइवेट फर्म है, स्पेस क्षेत्र में डेवलप किया जाने वाला एक प्राइवेट फर्म है। इसके द्वारा स्पेस लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 को सफल परीक्षण किया गया है। पिक्सल, यह भी एक तरह की स्टार्टअप है, देश की स्टार्टअप है। इसने हाल ही में शकुंतला सैटेलाइट को लॉन्च किया था। शकुंतला सैटेलाइट हाल ही में पिक्सल के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये स्पेस एक्स की मदद से लॉन्च किया गया था। तो पिक्सल और स्काई रूट ये दोनों भारत की स्टार्टअप कंपनी है स्पेस सेंटर के रिसर्च के मामले में। इसरो की तरह की एक कंपनी है। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक के भारतीय गवर्नर, जिसने NDB यानी कि नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की। तो इसकी अध्यक्षता की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो ये ध्यान रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो होता है उसमें हर देश के कुछ गवर्नर होते हैं, तो भारतीय गवर्नर जो है वो निर्मला सीतारमण है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।